हाय एवरीवन, मेरा नाम है सत्येंद्र वाजपेयी और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंस और फॉर का हम यूज़ कहाँ करते हैं, क्योंकि इसमें सिंस और फॉर में हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंस के ऊपर। तो देखो, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। जब वाक्यों से ये ज्ञात हो कि कार्य कब से शुरू हुआ है, यानी कार्य के शुरू होने का पॉइंट, तो सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे सिंस का प्रयोग निम्न जगहों में किया जाता है। घड़ी का समय, जैसे 12 बजे से 1 बजे से, ठीक है। दिन का नाम, जैसे सोमवार से शुक्रवार से। साल का नाम, जैसे 2018 से 2022 से 1998 से। महीने का नाम में भी सिंस का प्रयोग किया जाता है, जैसे जनवरी से मार्च से। तारीख का नाम, जैसे 12 जनवरी से 13 मार्च से। और कुछ नीचे लिखवाए हैं मैंने पॉइंट्स, बचपन से, बुढ़ापे से और जवानी से, इनमें भी सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का क्या मतलब है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि कार्य कब से शुरू हुआ है, मतलब उसका हमें एक एंड पॉइंट मालूम हो, एग्जैक्ट टाइम मालूम हो। जैसे 12 बजे से, तो हमें बिल्कुल करेक्ट मालूम है कि काम 12 बजे से शुरू हुआ है। सोमवार से, तो हमें करेक्ट मालूम है कि कार्य कब से शुरू हुआ है, सोमवार से। तो ये हमने बात की सिंस के ऊपर। अब हम बात करेंगे फॉर के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखो, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, जब वाक्यों से यह ज्ञात हो कि कार्य कितनी देर से हो रहा है, अर्थात काम की अवधि। अब हम बात करेंगे कि फॉर का प्रयोग किन जगहों में किया जाता है। तो देखो, फॉर का प्रयोग घंटों के लिए किया जाता है, जैसे 4 घंटे से, 2 घंटे से। फॉर का प्रयोग ईयर्स के लिए किया जाता है, जैसे 4 सालों से, 2 सालों से, कुछ सालों से, ठीक है। फॉर का प्रयोग डेज़ के लिए किया जाता है, जैसे 5 दिनों से, 10 दिनों से, कुछ दिनों से। फॉर का प्रयोग मंथ्स के लिए किया जाता है, ठीक है, 2 महीनों से, 3 महीनों से आदि। फॉर का प्रयोग मिनट्स के लिए किया जाता है, जैसे 5 मिनट से, 4 मिनट से आदि। तो फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम बनाते कैसे हैं। तो चलो हम सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो ये मैंने पहचान लिखवाई है। वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं तथा समय भी दिया होता है। जैसे ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं समझाने के पर्पज़ से। पहला है, वह सुबह से पढ़ रहा है, तो सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, रहा है, तथा समय भी दिया हुआ है सुबह से, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखिए, राम 2 घंटे से खेल रहा है, तो सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, रहा है, तथा समय भी दिया हुआ है 2 घंटे से। थर्ड सेंटेंस देखिए, हम 10 मिनट से दौड़ रहे हैं, तो सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, रहे हैं, तथा समय भी दिया हुआ है 10 मिनट से। तो ये तो बात की हमने पहचान के ऊपर। अब हम देखेंगे कि इन सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो ये सेंटेंसेस हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। और अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, इसके लिए मैंने रूल लिखवाया है। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, फिर प्लस हैज़ या हैव बीन, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस सिंस या फॉर, फिर प्लस टाइम। अब हम बात करते हैं कि हैज़ बीन या हैव बीन हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो देखो, अगर कोई सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर पर्सन होगा तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ बीन। और अगर कोई सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल पर्सन होगा तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हैव बीन। तो चलो इन सेंटेंस को बनाते हैं। पहला है, वह सुबह से पढ़ रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ बीन। तो ही हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। देखो, रीड मीन्स होता है पढ़ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर हमने सिंस क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम मालूम है कि सुबह से। सेकंड सेंटेंस देखिए, राम 2 घंटे से खेल रहा है, तो राम हमारा सिंगुलर पर्सन है, तो क्या यूज़ करेंगे, हैज़ बीन। तो राम हैज़ बीन
प्ले मीन्स होता है खेलना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लेइंग, प्लेइंग फॉर 2 hours, ठीक है। यहाँ पे हमने फॉर क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम है, ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, हम 10 मिनट से दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है वी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं हैव बीन, तो वी हैव बीन रनिंग फॉर 10 minutes, ठीक है। यहाँ पर हमने फॉर क्यों यूज़ किया, यहाँ पर भी हम पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, 10 मिनट से, कौन से 10 मिनट हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम है, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, तुम 2 बजे से वहाँ जा रहे हो, सब्जेक्ट क्या है यू के साथ हम क्या यूज़ करेंगे हैव बीन, तो इसको बनाते हैं, सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे सब्जेक्ट यू हैव बीन, गो मीन्स होता है जाना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर गोइंग, ठीक है। यू हैव बीन गोइंग देयर 2 बजे से, तो यहाँ पर देखो हमें एग्जैक्ट टाइम मालूम है कि 2 बजे से, ठीक है। तो सिंस यूज़ करेंगे, सिंस 2 o'clock। अब फिफ्थ सेंटेंस देखिए, मैं सुबह से सो रहा हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे हैव बीन, आई हैव बीन, स्लीप मीन्स होता है सोना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्लीपिंग, आई हैव बीन स्लीपिंग, सुबह से, तो सिंस यूज़ करेंगे, हमें एग्जैक्ट टाइम मालूम है सुबह, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। अब 6 सेंटेंस देखिए, मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन, वेट मीन्स होता है इंतजार करना, तो यहाँ पर हो जाएगा वेटिंग, दो घंटे से फॉर 2 hours, ठीक है। तो यह कुछ हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस सीखे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो यह कुछ मैंने नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को हम बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए मैंने रूल लिखवाया, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, फिर प्लस हैज़ या हैव, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस बीन, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस सिंस या फॉर, फिर प्लस टाइम। तो चलो इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। पहला है वह सुबह से नहीं पढ़ रही है, तो सब्जेक्ट क्या है सी, तो सी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं हैज़, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट सी हैज़ नॉट बीन, ठीक है, सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस क्या बन जाएगा, सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सेकेंड सेंटेंस देखिए, राम 4 बजे से नहीं खेल रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है राम, राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर पर्सन है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हैज़। तो इसको कैसे बनाएंगे, राम हैज़ नॉट बीन, ठीक है, प्ले मीन्स होता है खेलना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लेइंग 4 बजे से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें करेक्ट टाइम मालूम है, एग्जैक्ट टाइम पता है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सिंस। सिंस 4 o'clock। थर्ड सेंटेंस देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। मैं 4 बजे से टीवी नहीं देख रहा हूँ, सॉरी, मैं 4 घंटे से टीवी नहीं देख रहा हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़। आई हैज़ नॉट बीन, ठीक है। टीवी देखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वॉच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉचिंग। आई हैज़ नॉट बीन वॉचिंग द टीवी 4 घंटे से, फॉर 4 hours, ठीक है। यहाँ पर हमने फॉर क्यों यूज़ किया, यहाँ पर हम पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, 4 घंटे से, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस देखिए, हम सुबह से नहीं खेल रहे हैं। तो वी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैव। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग, ठीक है, सुबह से। तो सिंस यूज़ करेंगे, हमें एग्जैक्ट टाइम मालूम है, सिंस मॉर्निंग। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। वह 1 घंटे से नहीं दौड़ रहा है। तो सिंगुलर पर्सन है ही, तो हैज़ यूज़ करेंगे, ही हैज़ नॉट बीन, रन मीन्स होता है दौड़ना, तो रनिंग हो जाएगा। पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो फॉर यूज़ करेंगे, फॉर एन आवर, ठीक है। सिक्स सेंटेंस देखिए, मैं 1 घंटे से पूजा नहीं कर रहा हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई हैव, आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैव। आई हैव नॉट बीन, वॉरशिप मीन्स होता है पूजा करना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉरशिपिंग। आई हैव नॉट बीन वॉरशिपिंग 1 घंटे से, फॉर एन आवर, ठीक है। तो ये कुछ हमने नेगेटिव सेंटेंस सीखे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम इन्हीं के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर बात करेंगे। तो यह मैंने कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम बनाते हैं कैसे। तो इसके लिए मैंने रूल लिखवाया, सबसे पहले आपको यूज़ करना है हैज़ या हैव, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस बीन, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस सिंस या फॉर, फिर प्लस टाइम। तो चलो इन सेंटेंस को बनाते हैं। पहला है, क्या वह सुबह से पढ़ रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी। तो सी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़। तो हैज़ सी बीन, रीड मीन्स होता है पढ़ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीडिंग। हैज़ सी बीन रीडिंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बन गया, हैज़ सी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, क्या राम 4 बजे से खेल रहा है। तो राम हमारा क्या है, सिंगुलर पर्सन है, तो हैज़ यूज़ करेंगे। तो हैज़ राम बीन प्लेइंग चार बजे से, सिंस 4 o'clock, ठीक है।
सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैज़ राम बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। अब थर्ड सेंटेंस देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, क्या मैं 4 घंटे से टीवी देख रहा हूँ। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, 4 घंटे, कौन से 4 घंटे हमें नहीं मालूम, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर। अब यहाँ पर आप सब्जेक्ट देखिए, आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैव, तो इसको कैसे बनाएंगे, हैव आई बीन वॉचिंग द टीवी for 4 hours। ठीक है। अब फोर्थ सेंटेंस देखिए, क्या हम सुबह से खेल रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम, वी। ठीक है, वी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं वी के साथ। ठीक है, तो आप फोर्थ सेंटेंस देखिए, क्या हम सुबह से खेल रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी। ठीक है, वी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैव, तो हैव वी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, क्या वह 1 घंटे से दौड़ रहा है, तो हैज़ ही बीन रनिंग फॉर एन आवर। ठीक है, 1 घंटे के लिए हमने क्या यूज़ किया, एन आवर। अब सिक्स सेंटेंस देखिए, क्या मैं 1 घंटे से पूजा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैव, तो हैव आई बीन, वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्शिपिंग फॉर एन आवर। ठीक है, तो यह कुछ हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सीखे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब अगर हमें इन्हीं के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो कैसे बनाएंगे, तो देखो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने रूल लिखवाया है। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं हैज़ या हैव, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस बीन, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट अगर कोई दिया हो तो, फिर प्लस सिंस या फॉर, फिर प्लस टाइम। तो मान लो पहला सेंटेंस था, क्या वह सुबह से पढ़ रही है, मुझे इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रही है, तो हैज़ सी नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हम सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, मुझे इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, क्या राम 4 बजे से नहीं खेल रहा है, हैज़ राम नॉट बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। तो ऐसे ही आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर बात की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।